रामायण काल में लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद जब सुखेण वैद्य आए तो उन्होंने जो कंडीशन देखी, उस कंडीशन को देखकर 4 औषधियों की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम विशल्यकर्णी का प्रयोग करके उस बाण को बिना किसी सर्जरी और बिना छुए बाहर निकाला गया था। उसी विशल्यकर्णी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिर आगे आने वाली वीडियो में आपको संधानकर्णी, सावर्यकर्णी और संजीवकर्णी के बारे में भी विस्तृत जानकारी देंगे। परंतु यह विशल्यकर्णी अत्यंत दिव्य औषधि और चमत्कारिक गुणों से युक्त है। इसके गुणों का वर्णन 1, 2, 4 वीडियो में करना संभव नहीं है। यह विशल्यकर्णी अग्निशिखा के नाम से हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन पाया जाता है। इसका फूल अग्नि की ज्वाला की तरह 3 कलर का उसी शेप में बना हुआ होता है। मित्रों, यह है तो लता, परंतु बिना किसी झाड़ी के आश्रय के ये खड़ी नहीं रह सकती और इसके कंद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु यह उपविष में आती है। यह जहर है, जहरीली है, अतः इसका प्रयोग सावधानी में और बिना किसी योग्य चिकित्सक के दिशा निर्देशन में नहीं करना चाहिए। इसे लांगली, हलिनी और ग्रामीण भाषा में कलिहारी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इसको बारे में गलत धारणाएं दे दी गई हैं कि यह घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे कलह की उत्पत्ति होती है, जबकि हमने रिसर्च में पाया कि यह सर्वथा कलह का नाश करने में सक्षम है, इसलिए इसका कलहहारी नाम ही उचित प्रतीत होता है, कलहकारिणी नाम प्रतीत नहीं होता। यह गलत धारणा समाज में फैला दी गई है। कलिहारी का अर्थ है जो कलह का हरण करे। मित्रों, यह सभी प्रकार के कलह के कारणों का हरण करने में सक्षम बूटी है, दिव्य औषधि है। विशल्यकर्णी इतनी महत्वपूर्ण है कि दांत में कीड़े लगे हों तो दांत में लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाथ के नाखून पर इसकी जड़ का रस लगा देने से दोनों नाखूनों पर कीड़ा 5 मिनट में स्वयं मरकर बाहर आ जाता है और थूक दें, कीड़ा निकल आएगा। मित्रों, इसी तरह के इसके कई चमत्कारिक प्रयोग हैं, लेकिन हम आज आपके इसके विशल्या होने का गुण ही प्रमुखता के साथ बताते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का कील, कांटा, कांच, छर्रा कुछ भी घुस गया है, चुभ गया है, अंदर चला गया है और हमें शल्य क्रिया के बिना निकालने की कोई टेक्निक समझ में नहीं आती, तो मित्रों उस समय विशल्या एक चमत्कारिक कार्य करने में सक्षम होती है। इसके कंद को कूटकर घाव से 1-1.5 इंच की दूर से, क्योंकि घाव में ये स्पर्श नहीं करना चाहिए, घाव से दूर अगर इसका लेप लगा दिया जाता है तो यह अपने रासायनिक गुणों से हमारी त्वचा में संकोचन प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे संकुचित करते करते उस मामूली से मामूली कांटा की नोक, छोटी सी छोटी वस्तु को मैंने निकाल कर देखा है मित्रों, यह धीरे धीरे कुछ ही मिनटों में बाहर कर देती है और घाव को बंद करके ब्लड को बंद कर देती है। इस गुण के कारण इसका विशल्यकर्णी नाम दिया गया। इसी जड़ी के लेप से लक्ष्मण के ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए विशिष्ट बाण को धीरे धीरे आसानी से निकाल कर बाहर कर दिया गया था।